हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं बेसिक मैथमेटिक्स की आंसर की सेट नंबर 3। प्रश्न पत्र कोड है 43033। देखते हैं इसको विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P a tangent PA is drawn to a circle, so the number of tangent through P parallel to PA is। मीन्स ये हुआ, अगर कोई सर्किल है हमारे पास, ये सर्किल है, अगर किसी भी बाहरी पॉइंट से या एक्सटर्नल पॉइंट से एक हम टेंजेंट बनाएंगे PA, तो एक सर्किल से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, उसके पैरेलल कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, देखो इसमें हम क्या करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका? 11/21। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 11/21 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 11/21 इंटू नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा 3/4 इंटू 7/22 क्या आ जाएगा बेटा? आर क्यूब। अब देखो 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/4 इंटू 2 मीन्स आर क्यूब। तो 1/8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? आर क्यूब। तो ये किसका क्यूब होता है? 1/2 का क्यूब। और ये आर क्यूब, क्यू से क्यू हट गया तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा? 1/2। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 1/2 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज शोन, तो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज। देखो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस को क्या, कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी जगह पर काटेगा उतने ही उसके क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है, इसको इसने 2 बार काटा है, ठीक है, इसको 2 बार काटा है, एक जगह यहां पर काटा है, एक जगह यहां पर काटा है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे बेटा? ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को कितने टाइम इसने काटा है? एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है, 1 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इफ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा है 1 to n तक लिमिट है इसकी, 132 प्लस 5p और सिग्मा एफ आई दे रखा है 20 एंड मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1। देखो बेटा, मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई देखो बच्चों कितना दे रखा है? एक्स आई दे रखा है उसने 8.1। एक्स आई कितना दे रखा है? 8.1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8.1 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? सिग्मा एफ आई एक्स आई की 132 प्लस 5p कितनी है? 132 प्लस 5p अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 20। सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है 20। जब ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8.1 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा बेटा? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 10 से ये 2 टाइम कैंसिल। क्या बचा? 132 प्लस 5p। अब ये बचेगा 162, 81 इंटू 2 तो 162 माइनस के 132 कितना आ जाएगा बेटा? 5p। तो यहाँ पर आएगा बेटा 30 और ये नीचे आ जाएगा 5। तो 5 से कितने टाइम कट जाएगा? 6 टाइम। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा? p की वैल्यू आ जाएगी 6। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एपी ए इक्वल्स टू 2 और एस 10 इक्वल्स टू 335 देन इट्स 10th टर्म इज। देखो 10th टर्म के लिए हम क्या करेंगे? एस एन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। देखो एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें, एस एन की वैल्यू कितनी है? एस एन की वैल्यू है 335, मतलब एस टेन की वैल्यू कितनी है? 335 और एन की वैल्यू कितनी है? 10/2। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 प्लस एल। लास्ट टर्म निकालनी है इसकी तो 2 इधर पहुंच जाएगा, 335 इंटू 2/10 क्वेश्चन क्या बचेगा? 2 प्लस एल। 2 से ये 5 टाइम और 5 से कितने टाइम कट जाएगा? 5 6 जा 30, 5 7 जा। अब ये 67 इक्वल टू 2 प्लस एल। 67 इक्वल टू क्या बचेगा? 2 प्लस एल। अब हम क्या करें? 2 को इधर ले जाएंगे, -2 इक्वल टू एल। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 65। तो वो लास्ट टर्म जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 65। मींस इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 65। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज कर्व्ड आउट तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो बेटा, जब हमें एक मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस टाइप का एक क्यूब है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में अगर बनाना चाहूं तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं। मान लीजिए इसका टॉप व्यू मैंने काट के ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे बनाते देखो, ऐसे करके अगर मैंने ये बना दिया, अब इस पर जो हमारा स्फीयर बनेगा कैसा बनेगा? ऐसा। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? स्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर इज कार्व्ड आउट तो द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखो बेटा, ये जो
डायमीटर होगा इसका, ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इफ द टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर प्लस माइनस के रूट 5। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा सी, अगर मैं क्वेश्चन ये करूं 4x² माइनस 5 इक्वल टू 0, कभी भी हम जीरो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं इक्वल में 0 रख देते हैं, तो 4 तो इधर 0 में चला जाएगा, तो x² माइनस 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0/4 इक्वल टू 0। अब x² इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 5। क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 5। तो यहां से हमारा आंसर निकलेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम P टू सर्किल R इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अगर ये हमारा 80 डिग्री है, क्या अगर ये हमारा 80 डिग्री है और हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्किल पर जो टेंजेंट बनता है, जो टेंजेंट बनता है वो क्या होता है इक्वल लेंथ जिसकी होती है। टेंजेंट जो है वो हमारा क्या है, इसकी इक्वल लेंथ होती है। जब ये 60 है और ये लेंथ दोनों कैसी होंगी, बराबर होती हैं। जब ये दोनों लेंथ बराबर होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये इस ट्रायंगल का तीन एंगल का सम बेटा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो 80 ये हो जाएगा, तो 100 इन दोनों का सम होगा, मतलब 50-50 हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछ रहा है, एंगल PAB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है PAB, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC। चलो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है हमारे पास इस टाइप पर एक डायग्राम बना हुआ है 8। इसमें हम क्या लगा देंगे, BPT लगा देंगे। तो BPT क्या हो जाएगा बेटा 2.8 अपॉन 2.1 इक्वल टू x अपॉन 4.8 हो जाएगा 4.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और देखो ये क्या बन जाएगा बेटा 28 अपॉन 21, ये 48 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4.8 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 7 से ये 4 टाइम, 7 से ये 3 टाइम और 3 से ये कितने टाइम कट जाएगा 16 टाइम, और 16 2 से 8 टाइम कट जाएगा, और ये जो 10 है वो कितने टाइम कट जाएगा 5 टाइम। इसको काट के हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर 4 बच रहा है और क्या बच रहा है 8 बच रहा है। 4 8 जा 32, 4 इंटू 8 32 बच रहा है। 32 इसका मतलब 5 से इसको काटेंगे 4 8 जा 32, 6 टाइम 6 पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा 6.4। कितना हो जाएगा 6.4, मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एक राइट एंगल बनाते हैं हम। ये हमारा एक राइट एंगल बन गया ABC एंगल। ए क्या है, ए है तुम्हारा 90 डिग्री, ये है B और ये है C। AB इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें जब AB इक्वल टू AC दे रखा है तो ये क्या बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45। तो द वैल्यू ऑफ साइन C का ये है, अरे कुछ भी हो साइन C हो चाहे साइन B हो, वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 45 की वैल्यू √3 1/√2 क्या हो जाएगी 1/√2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। देखो दो कॉइन जब उछालेंगे, जब दो कॉइन उछालते हैं तो हमारे पास तो एक पे हेड तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है, एक पर हेड तो दूसरे पर टेल आ सकता है, एक पर टेल पहले तो दोबारा से हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल भी आ सकता है। जब दोनों पे ये कंडीशन आएगी तो कितने कंडीशन बन गई हमारी फेवरेबल 4 बन गई। कितनी बन गई 4। पर वो क्या कह रहा है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड तो मतलब एक पर ही मिलेंगे। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर इसका 11 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डेटा आर 10 एंड 11 रेस्पेक्टिवली, देन मोड ऑफ द डेटा देखो बच्चों मोड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स, 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स। तो देखो भैया मीडियन क्या दे रखा है हमारे पास, मीडियन है 11 और मीन्स है 10, तो 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 10 तो 33 माइनस के 20। तो आंसर कितना आ जाएगा 13। आंसर कितना आ जाएगा 13। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ये एंड ये तो आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अब मान लीजिए देखो एक पॉइंट है हमारे पास P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट है 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1,0। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा P A और B, इसको A और B मान सकते हैं। तो P A इक्वल टू क्या बन जाएगा PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे P A का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, लगा दो बेटा। तो क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर
प्लस 1 माइनस के 2x प्लस बाई स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 बाई। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस के 2x प्लस 2 बाई टू क्या बचेगा 0 बचेगा। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ से 2 भी हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 2 इधर चला जाएगा 0 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल, क्योंकि बाई एक्स को चली जाएगी तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यूज ऑफ के फॉर बीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज रियल एंड इक्वल रूट। जब रियल और इक्वल रूट की बात आती है तो रियल और इक्वल रूट जब होते हैं जब डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, डी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर बेटा जो इक्वेशन है हमारे पास वहां पर बी की वैल्यू क्या है माइनस के 9k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 81k स्क्वायर माइनस के 100 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/81 मीन्स 10/9 का ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इस के स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10/9, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10/9। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10/9, केवल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्या सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा 10/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द लाइंस रिप्रेजेंट बाय लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर। देखो x इक्वल टू a पर, देखो इधर x इक्वल टू a पर मान लो a x एक्सिस ये है हमारे पास और y एक्सिस ये हमारे पास, x की वैल्यू a यहाँ पर है और b यहाँ पर है। जब ये लाइन ऐसे करके बढ़ेगी और ये लाइन ऐसे करके बढ़ेगी तो यहाँ पर ये कट करेंगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, b, तो यहाँ पर ये कट कर जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट a, b। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 1/√2, क्या इफ cos थीटा इक्वल टू 1/√2 तो देन tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो भैया cos थीटा दे रखा है इसमें, मतलब ये एंगल बन जाएगा cos थीटा, इसको मान लेंगे हम थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा बेटा p b p अपॉन h h b, cos थीटा b अपॉन h होता है तो 1/√2 ये √2 हो जाएगा ये। पाइथागोरस से जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 निकल जाएगी। तो उसने क्या पूछा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बेटा p अपॉन b 1/1, तो 1 tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, एक डाई जब हम उछालेंगे तो उसमें कम से कम 6 से कम नंबर कितने आ सकते हैं 5 नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने होंगे 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/6 मींस ऑप्शन नंबर बी। अब हम जब हम इसकी बात करेंगे इन अ ट्रायंगल, इसमें फाइंड क्या करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका फाइंड करना है हमें एरिया। शेडेड रीजन क्या है इसका, ये वाला पार्ट, इस वाले सेक्टर में से एक ये छोटा वाला सेक्टर और एक बड़ा वाला सेक्टर, बड़ी वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर जब हम माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट की जब बात करें इस छोटे वाले की, तो बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, r1 मान लेंगे माइनस के पाई r2 स्क्वायर थीटा अपॉन, जब इसने पाई की फॉर्म में दे रखा है तो पाई को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, पाई इंटू 60/360, इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये 60 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा पाई/6 इंटू 16, 25 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, अब 2 से ये 3 टाइम और 2 से ये 8 टाइम, मींस आंसर हमारे पास आएगा 8π/3, 8π/3, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, द डिस्टेंस ऑफ पी a, b फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो ओरिजिन जो होता है वो होता है बच्चों 0,0, ओरिजिन क्या होता है 0,0 और एक पॉइंट हमारे पास a, b, जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा a - 0 का स्क्वायर प्लस b - 0 का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जबकि ये क्या कह रहा है इसमें रूट है ही नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब ये गलत है। बट ये आर हमारा रीजन सही है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला यही होता है, ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बट इसका ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर बेटा बताओ कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 का
19 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इफ √2 5 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात सही है कि ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये गलत है। क्यों गलत है देखो, क्योंकि अगर √3 क्या एक इरेशनल नंबर है और √3 ये क्या इरेशनल नंबर है, बट ये आंसर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, क्या इरेशनल है, नहीं। तो इसका मतलब इसका ये ऑप्शन गलत है, बट पहले वाला सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा।